हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स के गुरु में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। रियलाइजेशन मतलब होता था वसूली, और एक ये वर्चुअल शॉप की तरह होता है। मतलब सारा एसेट्स और सारा लाइबिलिटी हम लोग लेके आते हैं। क्यों लाते हैं भाई? बेचने के लिए, और सारी लाइबिलिटीज़ को लेके आते हैं ताकि हम उसका पेमेंट कर सकें। ठीक है, तो आइए हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू इन सब चीज़ों को देखेंगे। जी, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग बनाना सीखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, और साथ में पार्टनर्स लोन अकाउंट भी। ठीक है, तो जो हमारा पिछले वीडियो में हमारा बैलेंस शीट था, उसी को हमने फर्दर इंफॉर्मेशन के साथ उसको एडअप कर दिया है। ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं इस क्वेश्चन का फ़ोटो आपको क्लिक करके अपने फेसबुक पेज पे अपलोड कर दूंगा, जहाँ से आप पा सकते हैं, और इसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम एक बार गो थ्रू करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन में सर हमारा मशीनरी दिखेगा, फर्नीचर दिखेगा, लैंड एंड बिल्डिंग दिखेगा, डेटर दिखेगा, इन्वेस्टमेंट दिखेगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिख रहा है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है, गुडविल और बैंक। हमको आइडेंटिफाई करना है कौन से मार्केटेबल असेट्स हैं मेरे। तो अगर आप देखें तो ऊपर के जितने भी असेट्स हैं अप टू इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या है? मेरे मार्केटेबल है, मार्केट में इजिली सेल आउट हो सकते हैं या उनकी कोई वैल्यू है। लेकिन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और प्रॉफिट एंड लॉस ये मार्केटेबल एसेट्स नहीं है, इसलिए हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। ठीक, गुडविल भी हम लोग इस रियलाइजेशन में बेचेंगे, इसलिए हम लोग लेके आएंगे उसको। और बैंक का अलग से ट्रीटमेंट होता है सर, जैसा कि हम लोग जानते हैं, उसका हम लोग अलग से ट्रीटमेंट करेंगे। और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ और एसोसिएटेड रिजर्व्स, वो सारी चीज़ें आएंगी। तो हम लोग अगर देखें कैपिटल अकाउंट को छोड़ दिया जाए तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, ये सर एसोसिएट है मेरे प्रोविजन से। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सर, ये एसोसिएट है मेरे इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये एसोसिएट है सर लाइबिलिटी। अगर मेरी लाइबिलिटी दी रहेगी तो हम रियलाइजेशन में लाएंगे, अदरवाइज ये रिजर्व फ्री हो जाएगा। ठीक है, जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट हमें मालूम है, बैंक लोन, सॉरी पार्टनर्स लोन हम लोग अलग से अकाउंट बनाएंगे। ठीक, तो हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ते हैं और समझते हैं इसमें क्वेश्चन में बोलना क्या चाहता है। ठीक है, ये रहे हमारे एडजस्टमेंट्स। पहला पॉइंट बोल रहा है बी एग्री टू टेक फर्नीचर एट 45,000। ठीक है, बी एग्री कर रहे हैं भाई लेने के लिए। क्रेडिटर्स जो है वो मशीनरी ले जाएंगे एट देयर बुक वैल्यू। ठीक है, और वो बुक वैल्यू पे मशीनरी ले जा रहे हैं। बिल रिसीवेबल एग्री टू एक्सेप्ट 1/3 ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग इन द फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। ठीक है, तो उनका जो भी क्लेम है, अगर आप देखें 60,000 का क्लेम है उनका बिल्स पेबल का, और वो 1/3 मशीनरी ले जा रहे हैं, जिनसे कि सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग ले जा रहे हैं, जिससे कि वो फुल्ली सेटल हो जा रहे हैं। मतलब इन फ्यूचर वो कभी भी आके अब क्लेम नहीं करेंगे। फुल्ली सेटलमेंट का सर ये मतलब हो गया। फिर जो है अगला पॉइंट आ रहा है 20,000 पेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। जी सर, इसको हमें ध्यान देना होगा कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है और उसके साथ में एडजस्टमेंट में ये बोला गया है कि अगर कोई उसकी अगेंस्ट में लाइबिलिटी है, तो अगर रिजर्व, तो हम रिजर्व वहीं तक, मतलब उसी एक्सटेंट तक लेके आएंगे जितने जितने की एक्सटेंट तक मेरी लाइबिलिटी है। सर अगर हमारा क्वेश्चन देखें तो 29,000 का मेरे पास रिजर्व बना हुआ है, और मेरी लाइबिलिटी जो अकर हो रही है वो सर 20,000 अकर हो रही है। तो हम लोग सिर्फ 20,000 लेके आएंगे, बाकी 9,000 वो फ्री हो जाएगा, पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू 5,000, मतलब बैड डेब्ट्स मेरा 5,000 है। इन्वेस्टमेंट और गुडविल रियलाइज हुआ है 1,80,000। फिर बोला है रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 13,000, और रेस्ट ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज 20% मोर। ठीक, आइए हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, फिर उसके बाद सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो ये रहा मेरा रियलाइजेशन अकाउंट। अगर हम लोग जी सर, पहला हमारा क्या काम था कि सारे असेट्स और लाइबिलिटीज़ को अपने शॉप में यानी रियलाइजेशन अकाउंट में लेके आना। किस वैल्यू से? बुक वैल्यू से। क्यों लाना है बुक वैल्यू से? क्योंकि हमें बैलेंस शीट को नील करना है, ज़ीरो करना है, सारे आइटम को ख़त्म करना है। ठीक, तो सारे मार्केटेबल असेट्स यानी फर्नीचर, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटा, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, जिस पे मैंने टिक किया, इसका मतलब ये सब सारे एसेट्स बुक वैल्यू से हम लोगों ने इसको खत्म कर दिया। कहाँ भेज करके? रियलाइजेशन अकाउंट में। और क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, WCR का एक्सटेंड 20,000। ठीक है, 9,000 मेरा बचा रहेगा। बाकी सब
जो टिक नहीं है इसका मतलब अभी इनका बैलेंस शीट में बैलेंस बचा हुआ है, ठीक। उसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट अलग करेंगे, अदरवाइज पहले हम इन टिक वाले को कर लेते हैं। आइए, ये रहा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। आइए सबसे पहले हम लोग सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं और सारी लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। क्रॉस ट्रांसफरिंग होगी सर, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग लिखते बाई मशीनरी, अरे सॉरी टू मशीनरी, ठीक है। और बुक वैल्यू से होती है टू मशीनरी 80,000, टू फर्नीचर 50,000। सारे एसेट्स को हम लोग लेके आएंगे जो जो बिक सकते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग सर 1,20,000 बुक वैल्यू से आएगी, ठीक है। क्योंकि हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का मेन मोटिव ये है कि सारे एसेट्स को तो रियलाइज़ करना ही करना है, प्लस अपने बैलेंस शीट को भी नील करना है। तो उनकी बुक वैल्यू से ही लेके आएंगे तभी, मतलब सारे अमाउंट से हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में भेजेंगे तभी मेरा प्रॉफिट, अरे सॉरी बैलेंस शीट मेरा ओवर होगा। तो हमने इन्वेस्टमेंट तक ले आए और गुडविल भी लाना है सर, क्योंकि ये भी बिकेगा। रियलाइजेशन अकाउंट में ही गुडविल को हम लोग वैल्यू देते हैं, बैलेंस शीट की गुडविल को, अदरवाइज हम लोग उसको दिखते ही राइट ऑफ कर देते हैं, है ना सर। ये हो गया, फिर आपका ये हो जाएगा बाई क्रेडिटर्स। ये रही आउटसाइड लाइबिलिटी आपकी 82,000 की, बाई बिल्स पेबल आ जाएगा 60,000 रुपीज़ से, और एसोसिएटेड रिजर्व्स एंड प्रोविजंस एसोसिएटेड, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट हो जाएगा सर, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट हो जाएगा आपका है 15,000 रुपीज़ से हम लोग पूरा ले आएंगे, ठीक है। बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व, ये 20,000। बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सर ये 20,000 आएगा। क्यों आएगा 20,000? क्योंकि मेरी सर लाइबिलिटी जो है वो 20,000 रुपीज़ की ही है, ठीक है। तो हम सिर्फ 20,000 ही लेके आएंगे, बाकी जो बैलेंस है वो मेरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। आइए, तो ये हो गई मेरी ट्रांसफरिंग, सारी बैलेंस शीट की आइटम हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया इसमें। अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है, अब हम लोग देखेंगे सारे पॉइंट्स को पढ़ते हुए और रियलाइजेशन अकाउंट में एंट्री करते जाएंगे, ठीक। सर ये याद रखिएगा, कोई भी नया अकाउंट हमें नहीं खोलना है। अगर हमें कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स मिलता है, उसको रियलाइज़ करके कुछ पैसा मिल रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट इसमें लिखेंगे, ठीक है। आइए बी कर रहे हैं एग्री फर्नीचर ले जाने के लिए, क्योंकि फर्नीचर हमने यहाँ पे लाया, तो अगर हम लोग उसको सेल करेंगे या बेचेंगे, या फिर अगर कोई और पार्टनर ही ले जाता है, तो हम लोग उसके अपोजिट लिखते हैं, ठीक। तो बाई बीस कैपिटल अकाउंट, याद रखिएगा सर, कोई भी नया अकाउंट नहीं खोलना है फर्नीचर, और वो ले जा रहे हैं 45,000 की वैल्यू पे, ठीक है। 45,000। अगला पॉइंट है मेरा, क्रेडिटर एग्री टू टेक मशीनरी एट दैट वैल्यू शोन इन द बैलेंस शीट। अगर ये याद रखिएगा, अगर कोई लाइबिलिटी हमारे एसेट से सेट ऑफ हो जाती है, मतलब वो उससे जिसको बोल सकते हैं क्लेम उनका सेटल हो गया, सेटलमेंट हो गया, हमारे एसेट्स को लेके वो सेटल है, तो हम उसकी एंट्री यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर एंट्री करेंगे भी तो क्या करेंगे सर, बाई क्रेडिटर लिखेंगे, यहाँ पे टू मशीनरी लिखेंगे, सॉरी या बाई मशीनरी टू क्रिएटर। तो उससे मतलब उससे अच्छा हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं करते हैं, ठीक है। फिर अगला एंट्री अगला मेरा पॉइंट है, ये बोल रहा है कि बिल्स पेबल एग्री हुए हैं, एग्री टू एक्सेप्ट 1/3 ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग इन द फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। अपने क्लेम के लिए 1/3, तो ये भी अगर लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर ले रहा है एसेट्स, तो उसकी भी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। मैं क्रेडिटर और बिल्स पेबल ओवर हो गया, ठीक। अगला पॉइंट है आपका वर्कमैन कंपनसेशन का सर पेमेंट हो रहा है, तो वर्कमैन कंपनसेशन का सर पेमेंट जो होगा वो उसके क्रॉस में होगा, तो टू बैंक लिख देंगे, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट में अगर समझने के लिए या फिर बाद में अगर आप चाहें
कि भाई ये 20,000 क्या है, तो आप ब्रैकेट में अपने लिए लिख सकते हैं। ठीक, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। फिर अगला पॉइंट है बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू 5,000, मतलब 75,000 के जो मेरे डेटर्स थे, अब हमने जब उनसे पैसा मांगा गया तो वो 5,000 के उसमें बैड डेब्ट निकल के आए, तो 70,000 हमें मिला होगा। सर आइए बाई बैंक में हम लोग कितना लिख दें, बाई बैंक लिखेंगे सर, ठीक है। और उसके अंडर में ये पैसा किससे आ रहा है, तो सर डेटा से आ रहा है, कितना आ रहा है 70,000। क्लियर है, 70,000 कैसे आया। आइए अगला पॉइंट है मेरा इन्वेस्टमेंट एंड गुडविल रियलाइज्ड 180, तो कंबाइन दे दिया, दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट एंड गुडविल 1,80,000। ठीक, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है कि जब इन्फॉर्मेशन, अच्छा एक इन्फॉर्मेशन और भी है, बोल रहा है रेस्ट ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज 20% मोर। अब आइए देखते हैं कितना बचा हुआ था मेरे पास, तो हम देखें कि 1/3 मेरे कौन ले गए, बिल्स पेबल, तो इसका मतलब कितना बचा है सर, 2/3 बचा है। लैंड एंड बिल्डिंग सर मेरा वैल्यू जो है वो है 120, इसका 2/3 अगर हम निकालें सर ये आ जाएगा ₹80,000। और इसमें क्या बोल रहा है कि 20% मोर, आइए सर इसका 20% निकाल दें, अगर 20% हम लोग निकालेंगे तो 16,000 आ जाएगा। मोर बोला है, इसका मतलब कि हमारे कितना मिला होगा, 96,000। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बाई बैंक में लैंड एंड बिल्डिंग के नाम पे हमें कितना मिल गया सर, 96,000 रुपीज़। क्लियर है, और कुछ तो हमें रियलाइज़ हुआ नहीं, तो हम लोग इसका ऐड करके लिख देंगे, इसका सर ऐड करके आ जाएगा 0, 6, 5 और 4, और ये हो जाएगा 2 गया कैरी, तो 3,46,000। ठीक, और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हमारे क्वेश्चन में एसेट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम लोग ये मानते हैं कि एसेट्स मेरी रियलाइज़ नहीं हुई। ठीक, अगर लाइबिलिटी के साथ में अगर साइलेंट रहता है क्वेश्चन, तो इसका मतलब लाइबिलिटी की पूरी पेमेंट हुई है। ठीक, और तो सर हम देखें कि मेरा लाइबिलिटी भी पूरा क्लियर हो गया है, ये तो सर उसके साथ एसोसिएट था, और WCR का भी हमने पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये भी हमारी लाइबिलिटीज़ क्लियर हो गई। एसेट्स में अगर हम एक बार चेक कर लें कि मशीनरी तो ले गए थे हमारे क्रेडिटर्स, फर्नीचर हमारे बी ले गए हैं, लैंड एंड बिल्डिंग का कुछ पार्ट सर रियलाइज़ हुआ है, कुछ पार्ट क्रेडिटर्स में बिल्स पेबल ले गए हैं, डेटर मेरा रियलाइज़ हो चुका है, इन्वेस्टमेंट और गुडविल ये भी रियलाइज़ हो चुका है, मतलब सारे एसेट्स और लाइबिलिटी में क्लियर है। तो अब हम लोग, ओहो एक मेरा एक्सपेंस सर छूट रहा है कि सर ये एक्सपेंस है 30,000 रुपीज़ का, तो हम लोग उसकी भी एंट्री करेंगे। सर उसकी एंट्री जब पेमेंट करेंगे तो पेमेंट के लिए टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये याद रखिएगा, एक बार मेरे रियलाइजेशन में सारे एसेट्स और लायबिलिटी आने के बाद अगर हम कुछ भी पेमेंट करते हैं तो टू बैंक करेंगे, अगर पेमेंट आ रहा है तो सर बाई बैंक। उसके अलावा कोई भी नया अकाउंट हम लोग नहीं खोलेंगे, ये नहीं करेंगे कि टू रियलाइजेशन एक्सपेंस लिख दें, जी नहीं। हम लोग को ये याद रखना है कि कोई नया अकाउंट हमें नहीं खोलना है, क्यों, क्योंकि अब हमारा जो काम है सर वो है सबको क्लोज करना। ठीक है, तो हम सबको क्लोज करेंगे, ना कि नया नया अकाउंट ओपन करें। ये आ जाएगा 5,88,000, ये 5,88,000, सॉरी। ये पार्टनर्स को प्रॉफिट बांट देते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ABC। ये अमाउंट हो जाएगा आपका 70,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, आइए अब हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर उसके पहले हम लोग बनाएंगे लोन अकाउंट, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बी का लोन दिया हुआ था। ठीक है, तो आइए हम लोग लोन अकाउंट बना लेते हैं, बीज लोन अकाउंट। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है सर, लोन अकाउंट एकदम सिंपल है। सबसे पहला काम,
सर बाई बैलेंस BD, बैलेंस हम ले आएंगे ब्रॉड डाउन। तो इनका बैलेंस है 20,000 रुपीज़ का। और टू बैंक, जी ये अकाउंट क्लियर। ठीक है, आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम लोग। तीन पार्टनर्स हैं। सबसे पहले सर बाई बैलेंस BD, हमारा बैलेंस है सर 1,80,000 एंड 1,20,000। ठीक है, तो भैया हम लोग बैलेंस शीट पकड़ लेते हैं। बैलेंस शीट के आइटम को ट्रीट करेंगे। सबसे पहले सर मेरे पास प्रोविज़न फॉर डाउटफुल बैड डेब्ट्स हो गया है सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन हो गया है। वर्कमैन कंपनसेशन का सर 9,000 रुपीज़ बचे हुए हैं, तो उसको पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं बाई WCR। ठीक है, ये हो जाएगा सर 1,800, 3,600 और 3,600। ठीक है, फिर उसके बाद सर बैलेंस शीट में हमारे जनरल रिजर्व दिख रही है 24,000 का। ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जनरल रिजर्व 24,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर 4,800, 9,600 एंड 9,600। जी ठीक है सर, अब मेरा बैलेंस शीट अगर आप देखें सर, पार्टनर्स के लिए सारी चीज़ें हो चुकी हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग ने गए, क्रेडिटर बिल्स पेबल, प्रोविजन फॉर बैड डेट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, बी का लोन भी हो गया सर, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर, इन्वेस्टमेंट, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है सर, ये दोनों चीज़ें बची। आइए हम लोग इसको भी ट्रांसफर कर लेते हैं, 12,000 एंड 8,000। ये हो जाएगा सर टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अमाउंट सर हम लोग लिख देंगे 2,400 एंड 4,800, 4,800 जी। और प्रॉफिट एंड लॉस सर था हमारा 18,000 रुपीज़ का, उसको सर बांट देंगे 3,600, 7,200 एंड 7,200। यस सर, तो सर बैलेंस शीट मेरी एकदम अब ख़त्म, नील हो गई एक्सक्लूडिंग बैंक। ठीक है, अगर हम देखें तो बैलेंस शीट के सारे आइटम्स को हमने ट्रीट कर दिया, यानी मेरा बैलेंस शीट अब क्या है, ब्लैंक हो गया, नील हो गया। ठीक है, एक्सक्लूडिंग बैंक। तो आइए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फाइनल करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सर हम लोग ले आएंगे रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट, एकदम नॉर्मल रीवैल्यूएशन की तरह सर। ठीक है सर, 14,000, 28,000 एंड सर 28। ठीक है, अब सर इनका जो बैलेंस आएगा वो अब हम लोग या तो पे ऑफ कर देंगे या पार्टनर को बोलेंगे लेके आइए, लेकिन सर मेरा इस क्वेश्चन में हमें पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल आएगा 1,05,000। इनका सर टोटल आ रहा है 1,41,200, 1,60,200, 1,41,200। ठीक है, आइए टू बैंक पेमेंट कर देते हैं। ठीक, ये हो जाएगा सर 1,29,000। इनका सर हम फर्नीचर ले गए थे, वो भी लिख देंगे। ठीक है, ओह सॉरी, फर्नीचर नहीं लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट 45,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो इनका आएगा 49,600। फिर इनका आ जाएगा सर 1,49,200। ठीक है,
तो ये हो गया सर मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट जी, ठीक है। ये मेरा जो बैलेंस शीट में इनका गिवन बैलेंस है सर, एसेट साइड में डेबिट बैलेंस है 35,000। ठीक है, डेबिट बैलेंस है तो हम लोग डेबिट साइड से शुरू करेंगे। टू बैलेंस BD 35,000। ठीक है, अब आइए हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट पकड़ लेते हैं। कहाँ कहाँ बैंक हमें दिख रहा है? तो सर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, और सर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो आइए इन सब की पोस्टिंग करते हैं। सर ये क्रॉस आएगा और ये भी क्रॉस आएंगे, और नाम किसका रहेगा सर? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, आइए हम लोग लिखते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,46,000 बाय रियलाइजेशन अकाउंट। WCR का पेमेंट 20,000 और एक्सपेंसेस का पेमेंट रियलाइजेशन अकाउंट 13,000। ठीक है, और सर यहाँ पे अगर आप देखें तो पार्टनर्स का लोन है, वहाँ पे हमने पेमेंट किया टू बैंक। तो ये हो जाएगा सर बाई 20 लोन अकाउंट 20,000 रुपीज़ का ये पेमेंट हो गया। ठीक है, और तो कोई नहीं है सर, और हमें मिल रहा है यहाँ पे सर बैंक। ठीक है, पार्टनर का जो पेमेंट हुआ है, तो आइए उसको भी हम लोग देख लें। बाई एस कैपिटल अकाउंट बाई बीस कैपिटल अकाउंट बाई सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आइए हम लोग अमाउंट लिख देते हैं। कितना कितना हुआ है? 1,29,200 से इनका हुआ था 49,600 से इनका हुआ है 1,49,200। अगर हम ऐड करेंगे सर, इनका टोटल आएगा हमारा 3,81,000। ठीक है, लास्ट में हमें सर यहाँ पे बैंक अकाउंट मैच कराना होता है। अगर मैं मैच कर जाता है तो इसका मतलब हमारा जो डिसोल्यूशन का सम है वो सही हुआ है।